हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके घुमक्कड़ के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको लेकर आए हैं एक और अमेजिंग मंदिर की यात्रा पर। यह मंदिर है कंदरिया महादेव शिव मंदिर। कंदरिया महादेव अर्थात गॉड ऑफ केव्स, कंदरा अथवा गुफाओं के देव। यह मंदिर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो कॉम्प्लेक्स में ही स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर 10वीं शताब्दी या यूँ कहें कि मध्यकालीन निर्मित मंदिरों में, जो निर्मित मंदिर हुए थे मध्यकाल में, उनमें संरक्षित सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के महाराजा विद्याधर ने करवाया था। हम इस मंदिर के पहले अंदर का व्यू देखेंगे, उसके पश्चात हम बाहर का व्यू देखेंगे। मंदिर के हम अंदर प्रवेश करते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, तोरण द्वार या मकर द्वार। मंदिर के अंदर बेहद बारीक नक्काशी की गई है, ये छत पर देख सकते हैं आप। इसके खम्भों पर जिस तरह प्रत्येक चंदेल राजवंश में निर्मित मंदिरों पर जिस प्रकार की कलाकृति या कहें कि कीचक की मूर्ति स्थापित की गई है, उसी प्रकार प्रत्येक स्तंभ पर कीचक की मूर्ति यहाँ भी स्थापित की गई है। मंदिर के अंदर जो है दीवारों पर, प्रदक्षिणा पथ पर, सभी पर भगवान देवी देवताओं की मूर्तियाँ निर्मित की गई है। भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा है जिस तरह। तो इस मंदिर का निर्माण महाराजा विद्याधर ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक इतिहास है। एक इतिहासकार हुआ करते थे, अरबी इतिहासकार इब्न अल अतीर। इब्न अल अतीर ने महाराजा विद्याधर को इतिहास में बीड़ा नाम से संबोधित किया है। ये भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा है। बीड़ा नाम से संबोधित उन्होंने अब इब्न अल अतीर ने महाराजा विद्याधर को किया था। उन्होंने इन्हें एक महान पराक्रमी राजा भी बताया है। इब्न अल अतीर के अनुसार 1019 ईस्वी में महमूद गजनी ने महाराजा विद्याधर पर आक्रमण किया, परंतु महाराजा विद्याधर ने इस आक्रमण का प्रत्युत्तर दिया और महमूद गजनी को इस युद्ध में हरा दिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि महमूद गजनी को इस आक्रमण के पश्चात भारत से पहली बार खाली हाथ लौटना पड़ा। महमूद गजनी ने 1022 ईस्वी में एक बार पुनः उत्तरी भारत के ग्वालियर किले सहित लगभग 15 किलों को जीतकर एक बार भारत पर पुनः आक्रमण किया। ये भगवान नरसिंह की प्रतिमा है। इन 15 किलों को जीतकर उसने एक बार पुनः महाराजा विद्याधर पर आक्रमण किया। महाराजा विद्याधर पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने महाराजा विद्याधर के कालिंजर किले पर जो है वो घेरा डाला। इस घेरा डालने के पश्चात जो महाराजा विद्याधर थे उन्होंने इसका प्रत्युत्तर दिया। हालांकि ये आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, परंतु महाराजा विद्याधर द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर में जो महमूद गजनी की सेना थी वो काफ़ी ज़्यादा हताहत हुई, उसको काफ़ी क्षति हुई सेना को। और इस क्षति के कारण ये भगवान शिव की प्रतिमा है। इस मंदिर के अंदर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है, जो इस कंदरिया महादेव के मंदिर के मुख्य आराध्य देव हैं। हाँ, तो जब कालिंजर पर जो घेरा डाला था महमूद गजनी ने, उसका प्रत्युत्तर जो देखकर और इस कालिंजर किले की अद्भुत संरचना या अजय दुर्ग को देखकर महाराजा विद्याधर से जो महमूद गजनी था उसने संधि करने में ही अपना जो है उसने भला समझा और उसने महाराजा विद्याधर से संधि कर ली। आश्चर्य की बात है ना कि इतिहास में हमें यह तो बताया जाता है कि गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था, ये हम सभी को पता है। परंतु क्या हमें ये पता था कि हम जो महाराजा विद्याधर थे उसने गजनी को हराया भी था, 2 बार हराया था, एक बार ही नहीं 2 बार हराया था।
ये शायद हमें नहीं पढ़ाया गया है इतिहास में कहीं भी, इसे हमारा दुर्भाग्य ही हम समझें। हाँ, तो गजनी पर प्राप्त हुई इसी विजय के उपलक्ष्य में जो महाराजा विद्याधर थे, उन्होंने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया। इस मंदिर का निर्माण 1025 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य हुआ है। इस मंदिर के अंदर और बाहर लगभग कुल 800 मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मंदिर नागर शैली में निर्मित है। मंदिर में हमने अंदर देखा ही था, तोरण द्वार, मुख मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, गर्भगृह तथा प्रदक्षिणा पथ सभी एक विशेष समिति में स्थित हैं, जो उस समय के सिविल इंजीनियरिंग के ज्ञान व आर्किटेक्चर निर्माण की कला के उस समय के ज्ञान का आज के मशीन युग में भी लोहा मनवाता दिखाई देता है। तो साथियों, यह था कंदरिया महादेव मंदिर। अगर आपको हमारे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें वो कमेंट करें और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो थैंक्स।